नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विश्वास सारंग की पत्रकार वार्ता 2 साल के कामकाज का दिया ब्यौरा। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास किया। विगत 2 वर्षों में सहकारिता, खेल और युवा कल्याण विभाग ने 2 वर्षों में खेलों के मामले में प्रदेश ने उन्नति की है। हमारे खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से हम पहले जहां 18वें नंबर पर थे, अब 3 पर आता है। हमने खेलो इंडिया में कुल 29 पदक अर्जित किए। शूटिंग में हमने 12 पदक जीते। हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने में काम किया। हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी। सहकारिता के क्षेत्र में किसानों को 3 लाख का फसल ऋण 0% ब्याज पर वितरण। नवीन एम-पैक्स का डेयरी और मत्स्य समितियों का गठन। किसानों को ऋण हेतु कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान की। विषय में आपसे बातचीत करूंगा। हमारे पीएस स्पोर्ट्स को एक चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जाना है, तो आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। मैं उसकी सहकारिता की बात करूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को लेकर देश में बहुत काम किया है। इसीलिए इसी मंतव्य के साथ उन्होंने देश के इतिहास में पहली बार सहकारिता एक अलग विभाग बनाया और अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। सहकारिता के उन्नयन के लिए, सहकारिता के माध्यम से समाज में आर्थिक उन्नयन, रोजगार के नए अवसर सृजित करने की हमारी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। वैसे तो सहकारिता बहुत पुराना विषय है, आदि अनादि काल से सहकारिता चलता आया है, पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लगातार सहकारी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। ये बात सही है। इस मंच से मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं कि जब सहकारिता की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हमने उन सब प्रश्न चिन्हों को समाप्त करने के उद्देश्य से ये सुनिश्चित किया है कि ये पूरा सहकारी आंदोलन पारदर्शिता की तरफ जाए। और हमने पहली बार देश में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया और ये सुनिश्चित किया कि हमारे जितने भी अब सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए रिक्रूटमेंट हैं, जो नई भर्तियां हैं, वो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो आईबीपीएस के माध्यम से हो। आईबीपीएस देश की वो संस्था है जो कि सुचारू रूप से रिक्रूटमेंट करती है। विगत दिनों हमने हमारे जिला बैंकों में, हमारे एपेक्स बैंक में आईबीपीएस के माध्यम से नियुक्तियां की और आगे आने वाले समय में हम 2000 पदों के लिए भी आईबीपीएस का कल या परसों में उसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी अब रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के माध्यम से हो। ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट तक ही नहीं, उसकी भर्ती तक ही नहीं, हम बहुत सुचारू रूप से उसकी ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। हम देश के और प्रदेश के शायद पहले विभाग हैं जिसने मिशन कर्मयोगी में 100% सैचुरेशन किया है। हमारे विभाग के हर अधिकारी ने मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग ली है और कम से कम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम को उन्होंने अपनाया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। सहकारी आंदोलन की व्यापकता, इस पर हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और डॉक्टर मोहन यादव जी का ये उद्देश्य है कि हम हमारी जो पैक्स सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको अब एम-पैक्स में तब्दील करें, मल्टी यूटिलिटी पैक्स में। अभी तक हमारा पैक्स केवल आदान प्रदान, ऋण देने का, खाद बीज वितरण करने का ही कार्य करता था, पर अब हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा पैक्स अब नए व्यापार के आयाम भी स्थापित करेगा और उसको लेकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा हर पैक्स कम से कम 3 व्यवसाय से जुड़े। विगत दिनों जब भोपाल में जीआईएस आयोजित की गई थी तो हमने पहली बार सहकारिता को भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक हिस्सा बनाया था और उसमें हमने देश और दुनिया में पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसके माध्यम से हमारा पैक्स कॉरपोरेट के साथ जुड़े। ये 2 C, कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट, ये दोनों यदि मिल जाएंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश के रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से उन्नयन होगा। तो ये दोनों C को जोड़कर, कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट को जोड़कर हमने CPPP, एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं जिसमें कि हम कॉरपोरेट को हमारे
कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ जोड़ते हैं, हमारे पैक्स के साथ उसका एमओयू, और उसका एमओयू हम किसान के साथ करते हैं। और इसमें हमने बहुत बड़ी सफलता आयोजित की है। मध्य प्रदेश में अभी हमने 3 सेक्टर में इस पर काम करना शुरू किया है। एक बहुत ही बड़ा काम हम बासमती राइस को लेकर कर रहे हैं, जिसमें हमारी करीब 10 पैक्स सोसाइटी जुड़ी हैं और हजारों किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। हम जो रिन्यूअल, खासकर जो हमारा बायो से बेस जो एनर्जी है, चाहे वो सीबीजी हो या फिर बायोफ्यूल हो, उसको लेकर भी हम इस विषय में काम कर रहे हैं। हम दुग्ध मूवमेंट को मध्य प्रदेश में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हमने विगत दिनों एनडीडीबी के साथ जो दुग्ध संघ का एमओयू किया था, उसका बहुत ही सार्थक और सफल हमारा प्रयोग सिद्ध हुआ है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर पंचायत में हम कम से कम 1 पैक्स का निर्माण करें। वैसे हमारा हर पंचायत पैक्स से कवरेज में आया है, पहले से ही है, पर उसमें और ज्यादा हम व्यापार के अवसर सृजित कर सकें, इस पर हम काम कर रहे हैं। खेती लाभ का धंधा बने, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर है। और यदि हम खेती को फायदे का धंधा बनाते हैं तो उसमें 4-5 एलिमेंट हैं। उसमें सिंचाई बहुत बड़ी बात है, उसकी सॉइल टेस्टिंग और सॉइल की जो स्वास्थ्य है उसको लेकर काम हो, फर्टिलाइजर ठीक ढंग से मिल सके, पर उसके साथ साथ बीज एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम सहकारी क्षेत्र में बीज को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हमारा बीज संघ जो काफी दिनों से काम कर रहा था, पर अब हमने उसमें नए कलेवर के साथ काम करने का निर्णय लिया है और हमने चीता, एमपी चीता ब्रांड बीज की शुरुआत की है। और एमपी चीता ब्रांड बीज शायद अब देश में हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे। जिस प्रकार से अमूल दूध के मामले में देश में लीड करता है, आगे आने वाले समय में बीज के मामले में हमारा बीज संघ एमपी चीता ब्रांड बीज के रूप में काम करेगा। हम, जैसा मैंने कहा कि पारदर्शिता हमारा एक बहुत मुख्य आयाम है। विगत दिनों हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारा पैक्स 100% कंप्यूटराइज्ड हो। और यदि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की हम बात करते हैं तो केवल कंप्यूटर लगना ही नहीं, वो रियल टाइम कंप्यूटर से काम करे। जिस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक की जो सर्विसेज हैं, वैसी ही सर्विसेज हम अभी एपेक्स और बैंक और जिला बैंकों से तो देते हैं, पर पैक्स में भी उसी तरह की व्यवस्था हम लागू करने के लिए हमने काम करना शुरू किया है। और अभी तक हमारी 4,500 में से लगभग 2,000 सोसाइटी, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रियल टाइम काम कर रही है। और अप्रैल में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश की सभी पैक्स 100% रियल टाइम पर काम करें और कंप्यूटर पर काम करें। ये एक बड़ी उपलब्धि हम मध्य प्रदेश के किसानों को देने वाले हैं। आगे आने वाले समय में हमारी 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण है कोऑपरेटिव को लेकर। बहुत बार हमने ये देखा है कि कर्मचारियों की गलती के कारण या उनकी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी के कारण बहुत सारी सोसाइटीज में घपले और घोटाले की खबरें आती हैं और उसका सीधा प्रभाव हमारे किसानों को पड़ता है। जो सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो किसान जिसका कि उस घपले में कोई लेना देना नहीं है, पर उसके बाद भी उस पर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो हम जल्द से जल्द किसानों को न्याय दिलाने के लिए उन सोसाइटी में एक न्याय योजना लेके आ रहे हैं, किसान न्याय योजना। और उसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी कर्मचारी अधिकारी के कारण कोई घपला घोटाला हुआ है तो उसका विपरीत प्रभाव हमारे किसानों को ना पड़े और उनको समय से बीज और खाद मिल सके। उसके साथ ही हम दोनों विषय में, चाहे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर हमारी किसान हो, उनके यदि लोन से संबंधित कोई इश्यूज हैं तो उसको हम बहुत ही सरल ओटीएस योजना हम जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय हमारी जो सहकारिता नीति है उसको हम पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लागू करें और हमने उस पर पूरा तरह से काम किया है।
हमारा एक्ट, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पूरी तरह एक्ट पर चलने वाला विभाग है, तो हमने विगत 2 वर्षों में हमारी पूरी इस आंदोलन के सरलीकरण के लिए हमारे एक्ट में बहुत जबरदस्त परिवर्तन किए हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑडिट तक और ऑडिट से लेकर चुनाव तक सभी हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की जो व्यवस्थाएं हैं उसका सरलीकरण हो। हमने ये सुनिश्चित किया है कि एक्ट में यदि कोई ऐसी स्थिति हो जिससे कि इस पूरे आंदोलन में कहीं कॉम्प्लेक्स या कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जो कि व्यवस्थाओं को गड़बड़ करती है, तो उसमें हमने पूरी तरह से परिवर्तन। मध्य प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ युवक कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज उज्जैन से होगी। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद आज पहली बार उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और हर दिन 40 महिलाएं लापता हो रही हैं। वहीं युवाओं को बेरोजगारी ने जकड़ रखा है, जिसके चलते वह पलायन करने को मजबूर है। आपने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर अपनी ओछी मानसिकता उजागर कर दी है। इन्हीं सब बातों को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत आपने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर अपनी ओछी मानसिकता उजागर कर दी है। इन्हीं सब बातों को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत कलेक्टर और नगर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव भी मौजूद थे। हमारा उज्जैन का दौरा था। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आज हमने चलो पंचायत हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी युवा साथी प्रदेश में जो अराजक वातावरण व्याप्त है, जो वैचारिक गिरावट पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद निरंतर आ रही है, उसको लेके हम सभी युवा साथी प्रत्येक जिले में जाके सरकार की तमाम विफलताओं को जनता के बीच में लेके जाने का काम करेंगे। फिर चाहे वो हमारे वोट चोरी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो मनरेगा का हमारा इशू। आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा अधिकार हमारे लोकतंत्र में हमको वोट करने का अधिकार मिलता है, जो हमें समानता का अधिकार देता, अमीरी और गरीबी के परे। जो हमको जो हमारे उस एक वोट की चोरी हो रही है उसको लेके, और मनरेगा में कैसे काले कानून को उसको वो किया गया है कि आज हमारे उसमें से गांधी जी के नाम को अलग किया जा रहा है ओछी मानसिकता के तहत, और कैसे हमारे मजदूर भाइयों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 60 दिन कम से कम दरों में काम करें। पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा मजदूर साथी हैं जो मनरेगा पे आश्रित हैं, और आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में तमाम सरकार की विफलताएं हैं। पूरा हमारा यूथ आज मजबूर है पलायन करने के लिए, इंदौर से बाहर जाने के लिए, उज्जैन से बाहर जाने के लिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, रोजगार के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं, मेरा उनसे सवाल है कि प्रतिदिन हमारे प्रदेश में 40 महिलाएं हैं जो लापता हो रही हैं। मैं उनसे मुख्यमंत्री जी से न्याय मांगता हूं, और आज यूथ कांग्रेस ये शपथ लेती है कि आने वाले समय में पूरे प्रत्येक गली कूचे में, प्रत्येक विधानसभा में जाके सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में रखेगी, और हर जिले में कलेक्ट्रेट का, नगर निगम का घेराव करेगी इन काली करतूतों को लेकर सरकार की। इस अभियान की शुरुआत उज्जैन जिले से आज हम करने जा रहे हैं। बनपलिया गांव से हम उसकी शुरुआत करेंगे, और ये पूरे प्रदेश में हम करेंगे इसको। निश्चित रूप से ये तो गांधी जी ने ही तय कर दिया था कि किसका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। तो वो हमारे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, और हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं, बाबा महाकाल के भी आराध्य हैं। मैं ये समझता हूँ राजनीति से धर्म बहुत बड़ा विषय है, हमारी आस्था का विषय है, उस पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं जनता की संवेदनाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा संवेदनहीन सरकार है, और बेशर्मी की अब उनने हद कर दी। जो ये काला कानून वो लेके आ रहे हैं, मनरेगा में जो बदलाव उनने किया है, ना सिर्फ गांधी जी का नाम अलग किया, बल्कि एक पूरे वर्ग को ख़त्म करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से अगले 60 दिन उन सभी मजदूरों को, कोई बहुत ज़्यादा मजबूर होंगे हमारे मजदूर साथी, जो कम से कम दरों में उनको काम करना पड़ेगा।
अयोध्या बाईपास पर 10 लेन सड़क निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने का मामला। कांग्रेस ने जताया विरोध। NHAI ने काटे सैकड़ों पर सड़क निर्माण के लिए काटे जाने हैं 10,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई के विरोध में कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन। पेड़ों से चिपक कर उन्हें उनके काटने का विरोध किया। कांग्रेस का चिपको आंदोलन। अयोध्या बाईपास पर सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया हरे भरे पेड़ों की कटाई का विरोध। पेड़ों की कटाई का मामला अभी NGT में उलझा हुआ है, लेकिन नहीं दिया भरोसा। जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 2 गुनी लगाए जाएंगे। पेड़ लगाने से पहले पेड़ काटे जाने का मामला विरोध में उतरी कांग्रेस। खुलेआम अयोध्या बाईपास पर दिन में 40-40 साल पुराने पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। कोर्ट में इस पर रोक लगाई है, NGT ने इस पर रोक लगाई है, पर NHAI ने अवैध तरीके से परमिशन लेकर यहाँ पर 40 साल पुराने पेड़ों के काटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर भोपाल में हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए। आगे भी विकास के नाम पर लाखों हजारों पेड़ काटने की तैयारी में है। एक और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। जब ये इस तरह का आग्रह करते हैं कि हमको पेड़ों की रक्षा करनी है, एक पेड़ हमको लगाना है, अपनी माँ के नाम लगाना है, और यहीं पर जो 40-40 साल 50-50 साल पुराने जो पेड़ हैं उनको सरेआम ये काटने का काम कर रहे हैं। और ये जो लकड़ी काटी जा रही है वो अवैध रूप से बेची जा रही है। इसका हम सरासर इल्ज़ाम लगाते हैं सरकार पर। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को आगाह करती है सरकार को। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने गोविंदपुरा विधानसभा में अयोध्या बाईपास पर NHAI द्वारा जो काम चल रहा है उस पर आकर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें हमारे साथ इस विधानसभा के 2023 के प्रत्याशी रविंद्र साहू जी भी उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उपस्थित है, विरोध दर्ज किया है। और अगर ये पेड़ों को काटना इन्होंने बंद नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर लेट जाएगा। और पर्यावरण की रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। हम तुरंत आगाह करते हैं सरकार को कि ये पेड़ काटने के लिए तुरंत आदेश जारी करें और पेड़ काटना बंद करवा।